नमस्ते टू ऑल। पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, ये क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है। बहुत इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस का पार्ट यहाँ पर ये होता है। हिंदी क्या? मानवीकरण। अगर आप अलंकार हिंदी में पढ़ें और उसमें मानवीकरण वाला जो अलंकार है उसको पढ़ लें तो दोनों सेम हैं, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है। पर्सनिफिकेशन जो मैंने बुक आपको सजेस्ट की थी, जब मैंने बुक सजेस्ट की थी ग्रामर की बुक्स कौन सी बेस्ट रहेंगी आपके लिए, 3 उनमें से एक बुक मैंने ये भी कही सजेस्ट की थी। तो इसमें से मैं भी आपको पढ़ के एग्जांपल इसके दोनों तरीके से आपको समझाऊंगी कि पर्सनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है वो किस मतलब अच्छे से कैसे समझाई जा सके आपको, उस तरीका का मैं पूरा कोशिश करूँगी ताकि आपको ये समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है वो अमानव, जो मतलब जो इंसान नहीं होती, चीज़ें निर्जीव चीज़ें जो होती हैं, प्रकृति हो, पशु पक्षी, निर्जीव वस्तु हो या कोई भी पदार्थ हो, कुछ भी हो सकता है, में मानवीय गुणों का आरोपण। इसकी जो डेफिनेशन होती है हिंदी में, ये हिंदी में है कि जो प्रकृति है, पशु पक्षी, निर्जीव वस्तुएं, पदार्थ होते हैं, उन्हें इंसान की तरह पेश करना, ऐसे करना जैसे वो कोई इंसान हो, उनमें लाइफ हो। जैसे जयशंकर प्रसाद, वेरी फेमस और माई फेवरेट हिंदी ऑथर, जयशंकर प्रसाद ने एक लाइन लिखी, जंगी वनस्पति अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। अब ये जंगी वनस्पतियाँ जो है उन्होंने एक लड़की की तरह जो है इनमें लाइफ को एक लड़की मानकर बात कही है। उन वनस्पतियों में उन्होंने, जयशंकर प्रसाद ने लाइफ को माना है कि जीवन है। नहीं तो कभी वनस्पतियाँ, कभी आपने ऐसा देखा है कि आलस आ रहा हो वनस्पतियों को? नहीं। अगर हम नेचर के मतलब फील करें एक कवि की तरह, लेखक की तरह, तो जो वनस्पतियाँ होते हैं, पेड़ थोड़े से जब रुक से जाते हैं, शांत से हो जाते हैं, या छुई मुई का पेड़ जैसे उदास मुरझा सा जाता है, तो उसमें ही लाइफ जो है जयशंकर प्रसाद ने जो है सर्च की है, ढूंढ ली, उसे ही एक लाइफ फुल ऑब्जेक्ट जो है रखा है। जंगी वनस्पतियाँ अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। उन्होंने कहा है कि जो जंगल की वनस्पतियाँ हैं वो अलसा गई, उन्हें आलस आ गया है और वो अपना मुंह जो है वो पानी से धो रही है। तो ऐसा हो थोड़ी सकता है, लेकिन क्या है, वनस्पतियों में उन्होंने लाइफ भर दी है, जान भर दी है, जान डाल दी है, और यही पर्सनिफिकेशन होता है। अब इसकी जो डेफिनेशन आपके लिए एग्ज़ाम में आती है, जैसे कि क्या क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इनमें से पर्सनिफिकेशन के बारे में क्या करेक्ट है, और ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, नॉट करेक्ट वाली ज़्यादा बन रहे हैं आपके में। तो ध्यान देंगे, 4 ऑप्शन में से जो है 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, ऐसे ऑप्शन ज़्यादा बन रहे हैं। पर्सनिफिकेशन में एक जो करेक्ट वाला होगा, इन एनिमेट मीन्स निर्जीव वस्तुएं, ये होता है निर्जीव, निर्जीव वस्तुएं। एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, जो भाववाचक नाउन होते हैं, जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, बता नहीं सकते, कह नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे किसी की ईमानदारी है, हम फील कर सकते हैं ऑनेस्टी को, लेकिन हम उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते कि ईमानदारी देखने में कैसी है। ट्रुथ है, सच्चाई है, हम बता सकते हैं कि कोई सच्चा है, लेकिन हम उस सच्चाई की मूर्त नहीं बना सकते कि हाँ सच्चाई जो देखने में ऐसी होती होगी। आर थॉट ऑफ एज हैविंग लाइफ, जैसे उनमें लाइफ होता है, निर्जीव वस्तु में जैसे लाइफ होता है। ये डेफिनेशन आपको लिखनी होगी, नोट करनी होगी। नाउ क्वेश्चन जो इसके एग्जाम्पल है, डेथ लेज हिज आइसी हेड ऑन किंग्स, डेथ ने अपने हाथ जो है वो मौत पर बैठे हुए राजा के सर पर रखे, इस तरह से ये लाइन है। अब डेथ ऐसा कर सकती है, अपने हाथ रख सकती है किसी किंग पर? नहीं। लेकिन डेथ को क्या है, इंसान की तरह, जैसे कोई लेडी हो और वो किंग के मतलब हाथों पर रख रही है या सर पर हाथ रख रही है, इस तरह से डेथ को जो है लाइफ वाली चीज़ मान लिया है, जबकि ये एक निर्जीव जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक्सपीरियंस, अनुभव, इज़ द बेस्ट टीचर, सबसे अच्छा टीचर अध्यापक किसको माना जाता है? अनुभव को माना जाता है। एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं? क्या कोई इंसान है, लेकिन इसको टीचर बता दिया, बेस्ट टीचर बता दिया गया। तो इसमें लाइफ माना, इसे मानव की तरह, इंसान की तरह, इससे ऐसे करें जैसे ये इंसान है। एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर, आपकी नज़र में बेस्ट टीचर आपका कोई भी हो सकता है। हम स्कूल लाइफ में पढ़ते हैं कि हमारा बेस्ट टीचर जी ये, हमने नाम दे दिया,
ठीक है, हम कहते हैं विवेकानंद है, मेरे बेस्ट टीचर कौन? विवेकानंद। तो विवेकानंद एक इंसान है, लेकिन एक्सपीरियंस कोई इंसान नहीं होता है, एक फीलिंग है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और पर इसे इंसान की तरह खड़ा कर दिया है कि ये, तो फिर क्या होता है? पर्सनिफिकेशन हमारा नाउन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। अथॉरिटी जो प्राधिकरण होता है, जो अधिकार वाला तत्व होता है। फॉरगेट्स ए डाइंग किंग जो मरते हुए राजा को भूल जाती है। अथॉरिटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक आइडिया है। अपॉर्चुनिटी कहते हैं अफसर नॉक्स एट द डोर वट वंस, जो अफसर होता है किसी भी चीज़ के लिए, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, एक बार दरवाज़ा खटखटाती है, वरना फिर दोबारा लौट कर नहीं आती, सिर्फ सारी ज़िंदगी से पछतावा रह जाता है, सोच भी रह जाता है। तो अपॉर्चुनिटी कभी देखा है अफसर को दरवाज़ा खटखटा रहा है? नहीं, पर इसको क्या मानव की तरह, इंसान की तरह पेश कर दिया गया है कि नॉक्स एट द डोर बट वंस। एंजाइटी क्या होती है? चिंता। इज सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके चेहरे पर बैठी थी। क्या आपने चिंता को कभी बैठे, कोई चिंता जैसे कि टेंशन को कभी बैठे हुए देखा है? नहीं, लेकिन फिर भी इसे ऐसे कहा है कि जैसे कोई लड़की हो। लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो प्यार को किसी ने देखा? कह सकते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं या वो प्यार करती है, लेकिन किसी ने देखा है कि लव आखिर है कैसा, क्या है? सिर्फ फील कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो लव इज़ ब्लाइंड ऐसे कह दिया है कि जैसे प्यार कोई लड़का हो, कोई मानव और वो अंधा हो। नौ इसी तरह के एग्जाम्पल आपको सारे उसमें एग्ज़ाम में ज़्यादा हार्ड एग्जाम्पल्स जो नहीं मिलते, और या यही एग्ज़ाम जो है रिपीट होते हैं, तो आप इन्हीं को ही नोट कर सकते हैं। फर्स्ट अथॉरिटी ये हमने किया। एक चीज़ है कि अगर आपको नहीं पता कि इसकी मीनिंग क्या है, हिंदी टेंस की नहीं समझ आ रही, लेकिन इसमें अथॉरिटी तो आपका थोड़ा बहुत समझा, जो वर्ड है सुना हुआ होगा। अथॉरिटी है, फॉरगेट भी आपका देखा, डाइंग ईजी है लैंग्वेज तो इसकी। तो बात वही चीज़ है कि अथॉरिटी के बारे में बात की जा रही है, उसे इंसान की तरह पेश किया जा रहा है। लेट नो एम्बिशन मूव देयर यूजफुल टॉयल। एम्बिशन क्या होता है? हर कोई जानता है, इस वर्ड को जानता होगा मोस्टली, जो नहीं जानता महत्वाकांक्षा के लिए कहा जाता है। तो लेट नो एम्बिशन मूव देयर, एम्बिशन को देयर लगा दिया प्रोनाउन यूजफुल टॉयल। तो जहाँ तक इसका मीनिंग है, तो इसको इंसानों की तरफ पेश किया, क्योंकि एम्बिशन के साथ देयर यूज़ होगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है? पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में उस कंडीशन में बता रही हूँ कि जहाँ पर आपको सेंटेंस की हिंदी ना समझ में आ रही कि क्या लिख रखा है, फिगर ऑफ स्पीच अगर ऊपर लिखा हुआ है और इस तरह का वर्ड है, तो थोड़ा सा अपना माइंड सेट कीजिएगा, ध्यान लगाइएगा कि ये किस तरह की फिगर ऑफ स्पीच हो सकती है। पर्सनिफिकेशन को आप हिंदी में जान ही गए होंगे कि जो इंसान है, इंसान की तरह जिसे समझा जाता है, इंसान ही समझा जाता है, किसी चीज़ को, व्यक्ति, वस्तु हो, कोई प्रकृति की चीज़ हो या निर्जीव कोई वस्तु, से इंसान बना दिया जाता है, बस समझ लिया जाता है कि वो इंसान है। नेक्स्ट, एंजाइटी, लव इज ब्लाइंड। लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड, लाफ्टर होल्ड कर रखा था बोथ हर साइड, दोनों तरफ से, मतलब वो हंस रही थी, मतलब इतनी ज़ोर से हंस रहा कोई, जो हर साइड्स, मतलब कहते हैं दिल दिमाग से पूरी तरह खुश होना, हंसना। तो लाफ्टर ने उसे होल्ड कर रखा था, वो हंसे जा रही थी। तो क्या लाफ्टर, हंसी, लाफ्टर तो जानते होंगे हंसी मजाक जो होता है, किसी को होल्ड कर सकता है? नहीं, लेकिन यहाँ पर एक तरह से लड़का हो उसकी तरह इन्होंने इसका पर्सनिफिकेशन या मानवीकरण लाफ्टर का कर दिया है। द रिवर ग्लिट एट हिज ओन स्वीट वेल, यहाँ पर रिवर जो है प्रकृति की चीज़ों को बताया गया था, ग्लिट एट हिज ओन स्वीट वेल, तो प्रकृति को यहाँ पर इन्होंने जो है एक लड़की की तरह यूज़ कर दिया है, मानवीकरण इसका कर दिया है। प्राइड गोथ फोर्थ ऑन हॉर्स बैक, अब मैंने वही चीज़ कही कि आपको समझ में नहीं आया कि हिंदी नहीं है, तो थोड़ा सा सेंटेंस को बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्राइड गोथ, ये पोइटिक लैंग्वेज हो गई, गो इसका मीनिंग गो हो गया, फोर्थ ऑन हॉर्स बैक, तो प्राइड समझ लिया, हॉर्स बैक पर, थोड़ा सा इसी चीज़, इन दो वर्ड से ही आप अंदाज़ा लगाइएगा कि ये क्या इसका हो सकता है मीनिंग। तो प्राइड हॉर्स बैक पर बैठी है, अगर देखा जाए तो ऐसा हो सकता है, जो गर्व है, जो प्राउड होता है, प्राउड का प्राइड होता है, तो इसका पर्सनिफिकेशन। एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, इस तरह के ही एग्जाम्पल ज़्यादातर आते हैं, ये आप ज़रूर नोट करेंगे अगर करना चाहते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो ये नोट कर लीजिएगा, इसी तरह के एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा ये आते हैं एग्ज़ाम में। बट पेशेंस, धैर्य, टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाई, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर,
मैं किसकी पुत्री, अर्थ एंड वाटर, तो क्या है, अर्थ और वाटर को माता पिता की तरह जो है पेश किया, मानवीकरण पर्सनिफिकेशन किया गया है। अपॉर्चुनिटी, ट्रुथ सिट्स अपॉन द लाइज ऑफ, ये कोई एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे हो गए हैं। फिर भी पर्सनिफिकेशन अगर समझ में नहीं आए कि चीज़ों की, वही है कि इंसान की तरह यूज़ करना है, बोलते हैं कि जैसे कोई इंसान हो ऐसे बात करते हैं, ये इसका वैसे सिंपल सा मीनिंग होता है। फिर भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।